हेलो साथियों, मैं हूं आपका ट्रैवल फ्रेंड रमेश। तो आज हम लोग जो यात्रा करने वाले हैं वह यात्रा होगी हरिद्वार से बाबा धाम नगरी देवघर की। तो ये ऋषिकेश से मैं हरिद्वार पहुंचा था ऑटो से। वहां से मेरी गाड़ी थी 11:55 पे रात में। हरिद्वार से उपासना कुंभ एक्सप्रेस है ये, और उसमें मैं उसी से देवघर नगरी जा रहा था, बाबा धाम। तो देवघर जहाँ आपको उतरना होता है वो देवघर स्टेशन नहीं बल्कि जसीडीह नाम का स्टेशन है। वहीं पे आप देवघर के लिए उतर सकते हो। जसीडीह जो स्टेशन है उसके वहाँ से आपको लगभग 10-11 किलोमीटर बाबा धाम पड़ता है। वहाँ से आराम से आपको ऑटो मिल जाता है, और वहीं स्टेशन के पास आप रुक भी सकते हो वहाँ पे जसीडीह में। अगर रात को गए हो तो या आपको रुकना रुकना ही है तो वहाँ अगल बगल बहुत सारे रूम्स होटल्स हैं। वहाँ ले करके आप ठहर सकते हो। मैं अपना रुका था, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों का सेंटर है वहाँ पे गायत्री शक्ति पीठ डाबर ग्राम। वहाँ पे मैं रुका था। ये गायत्री माता मंदिर है और वहीं पे मैं ठहरा था। वहाँ शांति कुंज का रूटीन पूरा फॉलो होता है। सुबह आरती, प्रार्थना, ध्यान, यज्ञ, सब कुछ। तो हम लोग अगले दिन पहुँच चुके थे ये बाबा धाम। वहाँ पे लाइन पे लाइन पे ही लग के गए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा वीआईपी वाला पसंद नहीं रहता, इसलिए मैं लाइन पे लग के ही जाता हूँ कहीं भी दर्शन करने। तो हम ऋषिकेश से ही गंगा जल लेके गए थे, वही लोटाना भर के और फूल प्रसाद वहाँ से ले करके, और हम लाइन पे लग गए थे। हम लोगों को लगभग लाइन में लगे लगे 3.5 घंटा लगा पूरा हम वहाँ तक, मंदिर तक अंदर पहुँचने में। और वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ के कारण मंदिर के अंदर अव्यवस्था थी, क्योंकि कोई कैसे पूजा कर रहा है, कोई किसी पे जल डाल दे रहा है, कोई किसी पे भी अक्षत, गुलाल, कुछ भी मतलब किसी के ऊपर पड़ जा रहा है। वो भगवान पे न जाके किसी के ऊपर ही पड़ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा व्यवस्था वहाँ पे सुधारना चाहिए कि आराम से, मतलब कि ज़्यादा टाइम न दें लेकिन जल ढार के तुरंत निकल सके, ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए। और देवघर ही ऐसा धाम है जहाँ पे आप शिव और शक्ति दोनों की एक साथ दर्शन कर सकते हो। माँ पार्वती का भी मंदिर है, वो भी सिद्ध पीठ है। और ये शिवलिंग है बाबा बैजनाथ धाम, वो भी। तो शिव और शक्ति दोनों की पूजा आप एक साथ वहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही प्राचीन यह धाम है। ये रावणेश्वर कहा जाता है। रावण के द्वारा यहाँ पे स्थापना मानी जाती है। और कहानी सुनी ही होंगे, कैलाश पर्वत से जब रावण शिव जी को लेके लंका के लिए जा रहे थे, तो उनको लघु शंका लगी। तो किसी को हाथ में रख के वो शिवलिंग लघु शंका करने लगे, और भगवान की माया थे। फिर वो बंदी नहीं हुआ उनका लघु शंका, तो वो थक करके जो लिया था हाथ में वो रख दिया वहीं पे, और वहीं पे वो स्थापित हो गए। क्योंकि शर्त था कि एक बार भी रख दिए तो वहीं पे मैं रह जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। तो यही वो शिवलिंग है देवघर का मंदिर परिसर। इसमें लगभग मैं तो 2 द्वार देखा, पूरब और पश्चिम का, शायद और भी द्वार होंगे वहाँ पे। तो ये गायत्री शक्ति पीठ है। हम डेली यज्ञ करते थे, तो आपको बीच बीच में यज्ञ का भी वीडियो मिलता रहेगा। लगभग मैं इस शक्तिपीठ में 5 दिन रुका, और डेली सुबह
यज्ञ में शामिल होता था। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। और ये बाबूजी रोज यज्ञ करने आते हैं, बगल से ही वहीं पे रहते हैं। गायत्री मंत्र से यहाँ हवन किया जाता है और महामृत्युंजय मंत्र, सभी मंत्रों की आहुतियाँ यहाँ पे दी जाती है। आप कभी भी आइए, शांति कुंज गायत्री परिवार को समझना है तो शांति कुंज में आकर के समझ सकते हो। 2 दिन का रहना खाना वहाँ पे फ्री रहेगा। हरिद्वार में जो आश्रम है, मेन आश्रम, वहाँ पे आ सकते हैं। फिर हम वहाँ के हॉस्पिटल भी देखने गए थे। देवघर एम्स है यह, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये भारत सरकार का प्रकल्प है। तो एम्स भी घूम के आए। पूरा विशाल कैंपस है इस एम्स का। इसके हॉस्टल भी आपको 22 तल्ला हैं, 22 फ्लोर के। ये है शिव गंगा, वहीं पे देवघर बाबा धाम के पास ही ये शिव गंगा है। यहाँ से लोग नहा करके शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। अब हम लोग अगले दिन एक और धाम पड़ता है जिसका नाम है बासुकीनाथ। तो बासुकीनाथ के लिए हम तीसरे दिन सुबह में निकल चुके थे। बासुकीनाथ भी आपको शिव जी का ही मंदिर है और उसकी कहानी यह है कि देवघर और बासुकीनाथ 2 तरह के वहाँ पे न्यायालय समझे जाते हैं। तो जो देवघर है वो है दीवानी न्यायालय और जो बासुकीनाथ का मंदिर है वो है फौजदारी न्यायालय, यानी कि तुरंत काम, वहाँ पे तुरंत काम निपटाया जाता है, ऐसा वहाँ पे कहानी माना जाता है। तो ये है बासुकीनाथ का परिसर। हम लोग बहुत सुबह ही पहुँच गए थे, लगभग 7 बजे हम मंदिर पे पहुँच चुके थे। हम लोग 2 लोग गए थे। तो वहाँ पे आराम से, थोड़ा भीड़ भाड़ कम रहता है और देवघर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। छोटे नंदी महाराज, वहाँ सबको पूजा किया जाता है, मतलब कि छोटे छोटे ये जीव जंतु सब। और ये जो हाथ का जो छाप देख रहे हैं आप लोग, ये लोग मन्नत मानते हैं कि इनका जो मन्नत मानता है पहली बार, वो छाप नीचे की तरफ देता है हाथ का, और जिनका मन्नत पूरा हो जाता है वो ऊपर की तरफ छाप देता है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है। अभी आके आप यहाँ पे समझ सकते हो इन हाथ के पंजों को कैसे छाप पड़ता है। अभी कर सकते हो, हल्दी से, गुलाल से, घी उसमें मिला करके छाप देते हैं। देखिए इस तरह के छाप वहाँ पड़ते हैं, उल्टे सीधे हाथों पर। देवघर में भी लोग ये वाला करते हैं छाप। तो ये मान्यता है। तो ये आपको हमने समझाया दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय देवघर बाबा धाम, ये फौजदारी बासुकीनाथ है। तो यहाँ पे तुरंत भगवान शंकर आपको तुरंत ही फल देने के लिए बैठे हुए हैं। ये परिक्रमा हम लोग किए 3 बार बासुकीनाथ परिसर का। यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप घूमेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब कि आप देवघर जाएं तो 2 धाम कंप्लीट कर सकते हैं। एक वो बाबा धाम और बासुकीनाथ। बासुकीनाथ देवघर से 42 किलोमीटर दूरी पे है और सुबह सुबह से गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। देवघर से ही मिल जाएगी या जसीडीह से मिल जाएगी आपको। तो दोनों स्टेशन से मिल जाएगी। पैसेंजर भी है, एक्सप्रेस भी है। एक्सप्रेस आपको जसीडीह से मिलेगा। अब हम लोग लौटने के लिए वहाँ बासुकीनाथ से लौट रहे हैं
देवघर की तरफ। ये हमारी पैसेंजर ट्रेन आ चुकी है और ये देखिए यहाँ का पैसेंजर मेमो। यहाँ पे बहुत सारे भक्त जाते हैं देवघर से पशुपतिनाथ। इस तरह से आप बिल्कुल अपनी आस्था को और दृढ़ कर सकते हैं दोनों धामों को घूम करके। और देवघर तो आपका ज्योतिर्लिंग है ही, 12 जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से बैजनाथ धाम भी है। ये देखिए आप ट्रेन में ही कुछ बच्चे अपना कलाकारी दिखा रहे हैं और फिर ये थोड़े पैसे अपेक्षा करते हैं लोगों से, तो कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं। तो आपको क्या लगता है, इन बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, या ये एक धंधा है तो आप लोग बता सकते हो। ये देखिए, ये हम ट्रेन से ही फोटो लिए वीडियो। ये त्रिकुट पर्वत आपको पीछे दिखाई दिया होगा, वहाँ पे त्रिकुट पर्वत है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चोटियाँ हैं वहाँ पे। ये युवा दिवस 12 जनवरी का दिन है। स्वामी विवेकानंद जी का जयंती समारोह ये गायत्री शक्ति पीठ साबरग्राम देवघर में संपन्न हो रहा था। ये वहाँ का दृश्य है और ये अगले दिन का हवन यज्ञ। तो आप इस यज्ञ में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इन मंत्रों से आहुतियाँ यहाँ पड़ती है और गुरु जी के नाम से भी पड़ता है। प्रकृति प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। माता जी के नाम से ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तियै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। और रुद्र भगवान का भी पड़ता है, ओम पंचवक्त्राय विद्महे रुद्राय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हम अगले दिन शाम को फिर से हम बाबा धाम पहुँचे थे। शाम का बाहर देखने के लिए, मंदिर के अंदर तो नहीं, मतलब बाहर का परिदृश्य। ये देखिए पूरब द्वार मंदिर का है, बाबा धाम देवघर का ही। क्योंकि हम 5 दिन रुके थे वहाँ, तो पूरा लाभ लेना चाहते थे। तो वहाँ का लोकल मार्केट कैसा है और मंदिर का बाहरी परिदृश्य कैसा है, ये सब समझने के लिए अपने से ही गए थे और पूरा पैदल घूमे। सब अच्छा लगा। ये देखिए माँ शक्ति पार्वती का मंदिर है ये, और इधर बाबा जी बाबा धाम है, शंकर जी स्वामी के। और ये देखिए धूपदान सब पूजा आरती के लिए यहाँ पे। मतलब आजकल तो यही है कि जहाँ भी तीर्थ में जाओ, बस पैसा दो दो करके परेशान कर देते हैं लोगों को। आप लेकिन अपना बुद्धि विवेक रखिए कि किसको देना है, कब देना है। ये नंदी महाराज हैं, यहाँ पे भी इनकी पूजा अर्चना हो रही है। जीवित लाइव नंदी महाराज। यहाँ देखिए बाबा जी अपना डांस करने में लगे हैं, भक्ति भाव में झूम रहे हैं। सभी के मन में यहाँ पे यही गुंजार। ये देखिए कुआं है, यहाँ से भी आप जल भर के बाबा जी को चढ़ा सकते हैं अगर आप। ये देखिए वहाँ के लोकल, ये नीचे बैठ के अपना सेविंग ये चलता है गाँव में, तो वो उसका भी मैंने आनंद लिया, सेव कराया। और ये भी पूरा सस्ता, मात्र 20 रुपये में, वो भी क्रीम लगा के। तो आप जब जाएं तो थोड़ा लोकल लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका भी थोड़ा
आर्थिक स्थिति अच्छा हो तो ये है आपका ये जसीडीह स्टेशन। यहीं से आप यहीं पे उतर के आप बाबा धाम जा सकते हो। ये अंदर का दृश्य है ट्रेन का। मैं आने के लिए अब बैठ चुका हूँ अपने हरिद्वार आने के लिए ट्रेन में। ये ट्रेन के अंदर से लिया गया वीडियो है। धुंध था तो धुंध में अच्छा साफ वीडियो तो नहीं बना, लेकिन कोशिश किए आप लोगों के लिए। अब मैं पहुंच चुका हूं शाम 5 बजे हरिद्वार। हरिद्वार स्टेशन ये देखिए मैं पहुंच चुका हूं। तो इस तरह से हमारा यात्रा संपन्न होता है हरिद्वार से देवघर नगरी। आपको ये यात्रा कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और ये देखिए हरिद्वार का दृश्य। उस दिन पूर्णिमा था तो लोग स्नान करने के लिए हरिद्वार में स्टेशन पे बहुत लोग आए थे, भीड़ लगी थी। जैसे ही मैं पहुंचा था ये दृश्य देख के थोड़ा प्रसन्नता हो गई, क्योंकि मैं भी गंगा स्नान पहुंच के किया हरिद्वार अपने ऋषिकेश में बस से गया। हरिद्वार में बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन आसपास ही हैं, आमने सामने। तो ये देखिए बस से मैं ऋषिकेश जाता हुआ। मैं ऋषिकेश रूम में रहता हूँ रूम लेकर के। ये देखिए गंगा जी का दृश्य। मैं नहाया और अपना पूजा पाठ किया और इस तरह से हमारा यात्रा बिल्कुल मंगलमय रहा। ये ऋषिकेश का स्वामी नारायण आश्रम घाट है। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो आप अपना नंबर कमेंट में कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई